साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, इस कहानी को समझने के लिए आपको 10 साल पीछे जाना होगा। मतलब 2014 के पहले के कालखंड में जाना होगा। तो साथियों, जो 2014 के पहले का कालखंड था, उसमें कांग्रेस के कुशासन से, भ्रष्टाचार से, नित्य नए घोटालों से भारत की जनमानस परेशान और तबाह हो चुकी थी, त्रस्त हो चुकी थी। पूरे देश में एक बेचैनी का आलम था। हर आदमी ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि काश कोई डिक्टेटर ही आ जाए, कोई तानाशाह आ जाए, मार्शल लॉ लग जाए, मिलिट्री शासन लग जाए, बनिस्बत की इस शासन से पीछा छूट जाए। लोग इतने त्रस्त हो चुके थे कि मार्शल लॉ तक को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए थे कांग्रेस के कुशासन से जान छुड़ाने के लिए। ऐसे वक्त में जब पूरा देश आंदोलित हो रहा था, भ्रष्टाचार से तंग और तबाह हो गया था, ऐसे ही समय में इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम के घोड़े पर सवार होकर के केजरीवाल जी का अवतरण हुआ भारत की सियासत में। तो केजरीवाल की एक विशेष गेटअप में आए। अब उनका गेटअप क्या था? पहला तो था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन हमारी संस्था है, हम उसके द्वारा भारत से करप्शन मिटाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से करप्शन मिटा देंगे। ऐसा सब्ज बाग दिखाना शुरू किया केजरीवाल जी ने। और अपना गेटअप इनका था सस्ता सा शर्ट, सस्ता सा पैंट, सस्ती हवाई चप्पल और सस्ता मफलर लपेटे हुए थे। काया ऐसी लीन एंड थीन थी, इतनी दुबली पतली काया कि फूंक दो तो फिर हवा में उड़ जाएंगे। मतलब गरीब का पूरा गेटअप, जो गरीबी का गेटअप होता है, वो पूरा गेटअप लगा करके काल नेमी की तरह प्रकट हो गए। अब काल नेमी तो आप जानते हो मित्रों, काल नेमी रामायण का एक प्रसंग है जिसमें काल नेमी उसको कहा जाता है जो ऊपर से कुछ और होता है, भीतर से कुछ और होता है। तो कुछ केजरीवाल जी ऐसे ही काल नेमी निकले। ये जब जनता के बीच में आए तो जनता में खुशी की एक लहर दौड़ गई। एक नई उमंग और नए उल्लास से जनता भर भर गई। अरे भाई, हमारा मसीहा आ गया, गरीबों का मसीहा आ चुका है। इतना पढ़ा लिखा इंसान इतनी बड़ी नौकरी को लात मार करके हम गरीबों के लिए राजनीति में आया है। अब मित्र, जनता बहुत उत्साहित हो गई, बहुत एक्साइटेड। और वो समझ नहीं पाई कि केजरीवाल जी जिस गेटअप में आए हैं, जिस वेशभूषा में आए हैं और जो बातें कर रहे हैं, वो सब कुछ एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है, लिखित ड्रामा है। बस वो अपना एक्टिंग कर रहे हैं उसके ऊपर में। जनता इस बात को समझी नहीं। जनता ने इनको सर आंखों पे बिठा लिया, इन्हें दिल खोल करके भरपूर प्यार दिया, भरपूर समर्थन दिया। और इतना समर्थन दिया कि इनका जो चुनाव चिन्ह झाड़ू था, उसके नाम को सार्थक कर दिया। पूरे विधानसभा में झाड़ू लगा दिया। 70 में से 67 सीटें जनता ने इन्हें दी। सॉरी। अब श्रीमान केजरीवाल का जो रूप था वो बदलने लगा, टोटल बदल गया। जो केजरीवाल कल तक कहते थे मैं गरीब हूँ, गरीबों के लिए हूँ, गरीबों के लिए काम करूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, कुछ नहीं करूँगा, 3-4 कमरे का एक मकान मिल जाएगा उसमें रह लूँगा। ये सब बातें कहने वाले, बच्चों की कसम खाने वाले केजरीवाल अपनी हर बात से पलटते चले गए और यू टर्न लेते चले गए। इनको यू टर्न भी कहा जाता है। यू टर्न लेते चले गए। अब हुआ क्या कि इन्होंने अपना शीश महल बनवाया। वो अब उस दौरान इनका वजन देखिए मित्र, तो 40 किलो के वजन था इनका, मात्र 40 किलो। आज ये 40 किलो से 140 किलो के हो गए। बहुत तरक्की किया इन्होंने, बहुत डेवलप किया। डेवलपमेंट इनकी खुद की हो गई, इनके परिवार की हो गई, इनके साथ के नेताओं की हो गई। पर जनता का क्या? जनता तो जहाँ थी वहीं पर हरि भजन गा रही है। इन्होंने थोड़ा-सा लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि बिजली बिल माफ कर देंगे और पानी का बिल माफ कर देंगे। उसमें भी 50 ठो पेच लगा करके ये अपना खेल खेल गए। तो जनता को तो कुछ मिला नहीं, डेवलपमेंट इनका होता गया। अब जो ये दिखाते थे कि हम गरीब हैं, गरीबों के लिए हैं और गरीबों के तरह ही रहना चाहते हैं, महात्मा गांधी के का अवतार अपने को साबित कर रहे थे
कि सारा दुनिया चोर है, हम सिर्फ शरीफ हैं। सब पर सारे नेताओं को चोर कह दिया, सब चोर हैं जी, सब चोर हैं जी। पर खुद को ये शराफत का पुतला बनाकर पेश करते रहे। और आज स्थिति क्या है? स्वागत। आज हकीकत क्या है कि इनके ऊपर ही तमाम तरह के आरोप लग गए हैं। इतने सारे आरोप है कि सर से पैर तक के आरोपों में डूबे हुए हैं। और मित्रों, इनका जो लाइफ़स्टाइल है, वो तो अद्भुत है। आप सुनोगे तो यकीन नहीं होगा कि किस तरह का ज़िंदगी अरविंद केजरीवाल जी जीते हैं। इसे बताने के पहले एक छोटी-सी विनम्र प्रार्थना है कि अगर हो सके तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे चैनल को। इससे हम लोगों का हौसला अफ़जाई होता है। तो साथियों, ये जो चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, आम आदमी आम आदमी पार्टी, आम आदमी, एक आम आदमी जब चुनाव प्रचार के लिए जाता है, मतलब अरविंद केजरीवाल जहाँ भी जाते हैं, वो या तो डिलक्स रूम लेते हैं, 5 स्टार होटल में ठहरते ही हैं, तो या तो डिलक्स सूट लेंगे या महारानी सूट लेते हैं। एक-एक रात की इनकी ठहरने का जो चार्ज लगता है, होटल चार्ज, वो 8 से 10 लाख रुपया लगता है। ये है आम आदमी, ये इनको कहा जाता है आम आदमी। इनके बेटे के खिलाफ एक अब खैर छोड़िए, बोलना जायज़ नहीं होगा। तो मित्रों, ये इनका जो परिवार है वो ऐश कर रहा है, ये ऐश कर रहे हैं, 10-10 लाख रुपया किराया एक-एक रात का दे रहे हैं, होटल में ठहरने का महारानी स्वीट्स में। और सूट इस तरह का सूट होता है कि जिसके अंदर में प्राइवेट स्विमिंग पूल तक होता है, अपने रूम के अंदर में प्राइवेट स्विमिंग पूल होता है। अब ऐसे महाराज, राजा तबीयत के इंसान अपने को जब नीली शर्ट, सस्ता पैंट और हवाई चप्पल डालकर निकलते हैं, तो इसको आप क्या कहोगे? पर जनता अब समझ चुकी है, इनका खेल अब खत्म होने ही वाला है और इनके ऊपर चारों तरफ से शिकंजा कसता जा रहा है, घेरा धीरे-धीरे तंग होता जा रहा है और ये बस चंद दिनों की बात है, चंद दिनों के अंदर 17 तारीख के बाद ये जेल के सलाखों के पीछे तिहाड़ में ही नज़र आएँगे। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।